सीमा परिहार ने ही मुझे बागी बनाया है। देख तेरी जानी दुश्मन डाकू मुन्नी बाई आई है। आज आपके लिए सुना रहा हूँ क्राइम से जुड़ी हुई वारदात में कहानी निर्भया गुज्जर की कि निर्भया गुज्जर की कितनी शादियाँ हुई थी। तो आपके लिए बता देना चाहता हूँ, निर्भया गुज्जर की पहली शादी 1987 में सीमा परिहार से हुई थी। उन दिनों निर्भया गुज्जर डाकू नहीं था और वो केवल लाला राम से पास उसका आना जाना रहा करता था। और उन्हीं दिनों सीमा परिहार को अपहरण करके लाला राम लेके आए थे और लगभग उसकी उम्र 13 से 14 साल थी सीमा परिहार की। और निर्भया गुज्जर उनके पास आना जाना लगा रहता था सिर्फ। तो लाला राम ने उनको लालच दिया निर्भया गुज्जर को, तेरी हम शादी सीमा परिहार से करा देंगे और हमारे साथ तू शामिल हो जा। तो बस निर्भया गुज्जर शामिल हो गया और सीमा परिहार कहती है कि निर्भया गुज्जर ने धोखा दिया है और निर्भया गुज्जर कहता है कि सीमा परिहार ने धोखा दिया है। खुद इस थोड़ी वीडियो के क्लिप में सुन लीजिए। मेरी पत्नी क्या है मामला, असलियत क्या है? और फिल्म नहीं चलने देंगे जब तक निर्भया सिंह जिंदा रहेंगे। अगर हम सीमा बोले कि शादी करेंगे तो निर्भया के साथ ही करेंगे। तुरंत हमने शादी कर ली। उसके बाद निर्भया गुज्जर की शादी ज़्यादा दिन चली नहीं सीमा परिहार से, आप लोगों को जैसे कि पता ही है। उसके बाद सीमा परिहार निर्भया गुज्जर पर इल्ज़ाम लगाती रही और निर्भया गुज्जर ने सीमा परिहार के पर इल्ज़ाम लगाए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक मुन्नी पांडे करके आ गई निर्भया गुज्जर की। उनकी शादी 1991 में हुई थी। 1991 में शादी करने के बाद बहुत ही ताव से मुन्नी पांडे रहा करती थी, बहुत ही उसका दबदबा था गैंग के अंदर। और उन्हीं दिनों निर्भया गुज्जर के एक बुआ का लड़का था गैंग में और मुन्नी पांडे की कुछ बातचीत आपस में हो गई और उन्होंने प्लान बनाया कि निर्भया गुज्जर को मार देते हैं और इसके बाद खुद सरदार हम बन जाते हैं। तो यही बात निर्भया गुज्जर को पता लगी और निर्भया गुज्जर ने उनको मारने की प्लानिंग बना ली, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग छूटे। बहुत ताव में रहा करती मुन्नी भाई, क्यों मेरा रास्ता रोक के खड़ी है? आप खुद देख लीजिए मुन्नी पांडे कितने ताव में रहा करती थी। और आपके लिए बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मुन्नी पांडे को निर्भया गुज्जर ने मरवा दिया। जिसने तुझे खाक में मिलाने की कसम खाई है, देख तेरी जानी दुश्मन डाकू मुन्नी बाई आई है। एक मुन्नी पांडे को भी इसी तरीके से मैंने मार दिया। एक छतरी हूँ मैं, छतरी। मेरे बुआ के लौंडा मुन्ना, उसको भी मैंने मार दिया। मुन्नी पांडे को मरवाने के बाद और उसने अपने बुआ के लड़के को मरवा दिया क्योंकि वो उसको लेके भागा था। उसके बाद फिर से एक और शादी करी निर्भया गुज्जर ने। ये शादी करी थी लगभग 2004 में। 2004 में शादी करी थी नीलम गुप्ता से। नीलम गुप्ता के लिए किसी औरत ने निर्भया गुज्जर के लिए बेच दिया था और इसीलिए नीलम गुप्ता बेहड़ में आ गई। उसके बाद मजबूरी में उसको शादी करनी पड़ी, लेकिन वो ऐसे घुल मिल गई कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मजबूरी में आई है। बहुत खुश रहा करती थी, हंसी खुशी, जैसे कि आप देख तरह घुल मिल गई निर्भया गुज्जर के साथ कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती हुई है। लेकिन वो झूठी चेहरे पर हंसी रखती थी और मन में उसके कुछ और ही चल रहा था। लेकिन निर्भया गुज्जर ने ये बोला कि ऑन वीडियो कैमरा के सामने भी और वैसे भी, अगर जिस तरह सीमा परिहार और मुन्नी पांडे ने मुझे धोखा दिया है, अगर नीलम गुप्ता ने दिया तो इसको भी मैं गोली मार दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। आप खुद सुन सकते हो कि निर्भया गुज्जर ने क्या बोला था नीलम गुप्ता के बारे में। जिस तरीके से सीमा ने गद्दारी की, अगर नीलम कर देंगे तो इनका भी उठा सकते हैं। अगर नीलम मेरे साथ गद्दारी की, इसको भी मार देंगे। सीमा ने गद्दारी करी उस टाइम में सदस्य, अगर सदस्य ना और लीडर रहते तो मैं लाला राम को भी भूंज देता उस टाइम पर। मैंने तो जैसे दोस्तों आपने देखा, लेकिन नीलम गुप्ता भी निर्भया गुज्जर को धोखा देकर और यह थाने में आकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था शाम जाटव के साथ आके। हाँ, निर्भया गुज्जर एक और औरत के लेके आया था, लेकिन उसके साथ वो 2 से 3 महीने रह पाया और उसकी किस्मत ख़राब इतनी हो गई निर्भया गुज्जर की, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई। तो 3 महीने बाद वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई थी। और निर्भया गुज्जर के पास से नीलम गुप्ता लगभग 20 महीने रही और 20 महीने के बाद शाम जाटव के साथ आके उसने औरैया पुलिस थाने में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके बाद आजकल
निर्भय गुज्जर तो पहले मार दिया गया इनकाउंटर में, 2005 में उसका इनकाउंटर हो गया, लेकिन नीलम गुप्ता आज भी ज़िंदा है और वो आजकल औरैया इटावा के आसपास में रहती हैं और सीमा परिहार भी ज़िंदा है दोस्तों। तो आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और आगे बताइए हमें किसके ऊपर वीडियो आपको चाहिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे निर्भय गुज्जर एक लालच में गया, एंड बहुत बुरा हुआ उसका और उसको आखिर गोली ही खानी पड़ी, तो बदमाशी में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे मौत ही खड़ी है और कुछ रास्ता नहीं रहता, या फिर जेल पड़ी है जो पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ती है। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।